हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सी अंशुल अग्रवाल में। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। शुरू करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। वेरी वेरी गुड इवनिंग, क्विकली कम एंड ज्वाइन इन। सो सिंगल एंट्री सिस्टम के पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, यह है तीसरा लेक्चर। सोया मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर आज कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। पहले 2 लेक्चर्स, फर्स्ट 2 लेक्चर्स हैव बीन अमेजिंग। जितने भी नए बच्चे जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है CACS अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। पिछले 12 सालों से सीए के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग और सीए इंटरमीडिएट में एडवांस्ड अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 2 सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ। हाय निष्ठा, गुड इवनिंग। हाय यश शर्मा, गुड इवनिंग। सो यार, आप लोग सब अगर कोई नया है तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले जाके वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको वहां मिल जाएगी। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की, सीए फाउंडेशन लॉ की, कंप्लीट A to Z पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको वहां मिल जाएगी। आप जाकर वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं सिंगल एंट्री के। पहला लेक्चर तो भैया धासु था। पहले लेक्चर में मैंने पूरे बेसिक्स कवर करवाए। दूसरे लेक्चर में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं ना। गुड इवनिंग जितेश, गुड इवनिंग रंजना, गुड इवनिंग समीर। चलो फटाफट आ जाओ, ज्वाइन कर लो और फिर शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। होमवर्क करना है और सिंपल सी चीज़ है, ICI मॉड्यूल से जाकर आपको वो होमवर्क को फिर चेक करना था। आई होप आपने किया होगा। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस खत्म करके फिर थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। छोटे से चुट्टोर से क्वेश्चन है। जो हमारे ऐप के बच्चे हैं, अपना पेन उठा लो और सबको दिखा दो, बिकॉज ये हाफ सेंचुरी है। इट्स L50 टुडे। L50, L50, क्विकली कम एंड ज्वाइन इन। इट्स L50। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये डेटर्स अकाउंट पे बेस्ड है। ये आपको कहता है कैलकुलेट द बैड डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको जानकारी दी गई है, इन्फॉर्मेशन दी गई और आपको कहा है कि इस जानकारी से, इन्फॉर्मेशन से आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ बैड डेट। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग बना लेंगे भाई साहब एक डेटर्स अकाउंट। डेटर्स ऑल्सो नोन एज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये वो लोग होते हैं, ये वो नादान परिंदा होता है जिनसे हमें पैसा लेना है ना। हमको जिनसे पैसा लेना है। तो ये पर्सनल अकाउंट है और एसेट अकाउंट है, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस होता है। तो फटाक से डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। हमें यहां पर कहा है सबसे पहले कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स आर 5 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 7 लाख। अब डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कैसा होगा? डेबिट बैलेंस होगा सर्टनली। तो डेबिट साइड में मैं आता हूं और लिखता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 lakhs। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 lakhs। और मैं क्रेडिट में जाता हूं और लिखता हूं बाय बैलेंस कैरी डाउन 7 lakhs। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। जर्नल एंट्री बनाएंगे अपने दिमाग में जल्दी से जल्दी से। सो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट। हाँ जी, कितना कलेक्शन किया है आपने? 6 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। तो बाय कैश और बैंक अकाउंट 6 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। डिस्काउंट अलाउड आपको दिया है। डिस्काउंट अलाउड मेरा खर्चा होता है। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय डिस्काउंट अलाउड 10,000। मतलब यार, अगर आपको लेजर अकाउंट की अंडरस्टैंडिंग रही ना, तो सिंगल एंट्री बिल्कुल हलवा है, मस्का है। ये चीज समझ लीजिएगा। क्रेडिट सेल्स की है 11,40,000। जनरल एंट्री बनाएंगे क्रेडिट सेल्स की। क्रेडिट सेल्स मतलब किसको किया? डेटर्स। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 11,40,000। डेटर्स अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट 11,40,000, 11,40,000। चेक ऑल ऑफ यू। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल, डेटर से बिल मिला है 3 लाख रुपीस का। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हाँ जी, कितना अमाउंट है? 3 लाख रुपीस के बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको मिले हैं। बेसिकली आपने ड्रॉ किए हैं, ठीक है।
और अब यहां पर आपसे कहा है कि बैड डेट्स है, लेकिन बैड डेट के आगे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब पता नहीं है ना कनक जी, गुड इवनिंग। सो अब बैड डेट की जनरल एंट्री होती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय बैड डेट्स। अब अगर मुझे इस लेजर अकाउंट के सारे फिगर्स पता है तो बैड डेट जो है बेटा जी वो मेरी बैलेंसिंग फिगर होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, डेबिट साइड की टोटल लेता हूं सबसे पहले। तो 5 लाख और 11,40,000 इट बिकम 16,40,000। चेक करेंगे सभी जने, 16,40,000, 16,40,000। इसी को मैं लिखता हूं क्रेडिट साइड में 16,40,000। 16,40,000 माइनस 6,10,000 माइनस 3 लाख और माइनस 7 लाख। तो अब अगर आप यहां पर बैलेंसिंग फिगर चेक करेंगे तो वो है 30,30,000। चेक ऑल ऑफ यू, द अमाउंट ऑफ बैड डेट इज 30,30,000। वेल रियली स्पीकिंग यहां पर एक सवाल दिमाग में क्लिक होता है कि सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्या? आंसर है बिल्कुल नहीं आते हैं। तो सर फिर हम ये टाइप के क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं? ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होगा उसका ये एक छोटा सा वर्किंग नोट बनेगा। समझ में आ रहा है? तकरीबन आज के लेक्चर के बाद समझ लो 2-1 लेक्चर्स और लगेंगे, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कैलकुलेट द क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम द बिलो इंफॉर्मेशन। अब जैसे हमने डेटर्स अकाउंट बनाया है, ठीक उसी तरह यहां पर अब हम लोगों को क्या बनाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स ऑल्सो नोन एज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मतलब जिसको हमको पैसा देना है, टू हुम द अमाउंट इज पेबल, उसे कहते हैं ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल पर्सनल अकाउंट है क्योंकि क्रेडिटर एक इंसान है, और क्योंकि वो मेरी लाइबिलिटी है उसका बैलेंस कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 4 लाख रुपीज। तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख रुपीज। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 4 लाख। फिर हमें दिया है क्लोजिंग बैलेंस, तो वो मैं डेबिट में लिखता हूं टू बैलेंस कैरीड डाउन 5 लाख रुपीज। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, उसके बाद दिया पेमेंट्स मेड इन कैश। क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया है। ओके ओके, क्रेडिटर इज रिसीवर ऑफ मनी, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिटर को करेंगे डेबिट टू कैश अकाउंट 8,50,000 टू कैश अकाउंट 8,50,000। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सब लोगों को, बहुत बढ़िया। उसके बाद में डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स। डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डिस्काउंट रिसीव क्योंकि मेरी इनकम है वो क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, 20,20,000। अब अगर आप यहां देखेंगे तो आपके पास डेबिट की सारी फिगर्स हैं। 8,50,000 का पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, 20,000 का डिस्काउंट है, और 5 लाख रुपए इज योर क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो अगर मैं इसकी टोटल लेता हूं तो वो आती है 13,70,000 रुपए, 13,70,000। अब यही टोटल को मैं अगर क्रेडिट साइड में लिखता हूं जहां पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है दोस्तों 4 लाख रुपए का, तो अब जो बैलेंसिंग फिगर बचती है वो है 9,70,000 रुपए की। और ये जो 9,70,000 रुपए की बैलेंसिंग फिगर बचती है, ये क्या है बेटा जी, ये है हमारे क्रेडिट परचेजेस। तो आप क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेजेस बैलेंसिंग फिगर, बाय परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। चेक ऑल ऑफ यू, बाय परचेजेस बैलेंसिंग फिगर चेक कीजिएगा सभी जने। तो क्रेडिटर्स अकाउंट यहां पर आकर हमारा एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर खत्म हो जाता है। चेक कीजिएगा सभी जने। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का 100% हो गया। तो यार ये ना कुछ बेसिक क्वेश्चन है, 6 नंबर 5 नंबर, ये सब कंसेप्ट क्वेश्चन है यार, दपादप फटाफट खत्म कर लेने चाहिए मॉड्यूल के। देखो इल्लू नंबर 6, इल्लू नंबर 7, ये मतलब ऐसे इल्लू है, ऐसे इल्लू है कि क्या ही बताए कैसे इल्लू है भाई, कैसे ही जिल्लू है। हाँ जी हो गया क्या भाई लोगों, सबको क्लियर? आसान है, सिंपल है, पक्का? चलूं मैं आगे? क्लियर?
एनी डाउट्स टू एनीवन टिल हियर? बिल्कुल आसान चल रहा है क्वेश्चन, बहुत सिंपल, बहुत इजी चल रहा है। बेसिक क्वेश्चंस अभी तक हम लोग कर रहे थे, अब हम करेंगे यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट, ठीक है? हाँ जी, ये इसको मैं यहां से हटाता हूं। अब हम यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और क्वेश्चंस के लेवल को कर देंगे थोड़ा सा चेंज। इसको मैं काम करूं क्या, ऊपर लेकर जाऊं क्या? 1 मिनट रुक जाओ भाई लोगों, 1 मिनट रुकी जाना ब्रदर्स और उनकी सिस्टर्स। ओहो सर, ये क्या कर रहे हो? मैं जुगाड़ कर रहा हूँ, जुगाड़। 1 ही मिनट रुक जाओ, इसको यहाँ से कट। सर आपको कौन से पैसे लग रहे हैं सप्लीमेंट के जो आप इतनी कंजूसी कर रहे हो? इसको कंजूसी नहीं बेटा, इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हाँ, तो 6 और 5 छोटे छोटे सोल्यूशन एक ही पेज पे आ गए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे क्लास में। हाँ 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 हाँ। चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई लोगों, 1 नंबर हमारा हो गया, 2 नंबर हमारा हो गया, 3 नंबर आपने होमवर्क कर लिया, 4 नंबर अभी हम कर रहे हैं L50, सभी जने रेफरेंस देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम कर रहे हैं, 5 नंबर हमारा हो गया, 6 नंबर हमारा हो गया। यार माँ कसम, अब 1 मिनट। हाँ जी, ये मैं आपको आज होमवर्क दूंगा 11 और 12। 11 नंबर मैं लिखता हूँ यहाँ पर होमवर्क L50 और 12 नंबर में मैं लिख रहा हूँ होमवर्क L50। और नीचे देखना मैंने उसके आंसर्स दिए हैं, तो सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन और नीचे मैंने आंसर्स भी दिए हैं, तो आप उसको सॉल्व करेंगे पूरी शिद्दत से और उसके बाद में उसके आंसर्स को निकालेंगे, असरटेन करेंगे, ठीक है? पक्का? चलें आगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा सबको। यू आर गोइंग टू हैव फन, एंजॉय करेंगे सभी जने। तैयार हैं सभी जने? रेडी ऑल ऑफ यू? पक्का? क्विकली चलिए। द इनकम टैक्स ऑफिसर ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ श्री मोती for the financial year 2020-21 and 21-22 feels that Shri Moti has not disclosed the full income. He gives you the following particulars of assets and liabilities of Shri Moti as on 1st April 2020 and 1st April 2022. अब ये क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझ में आया तो आंसर निकालना आसान है। तो एक बंदा है, उसका नाम है मोती, ठीक है? क्लाइंट है, इनकम टैक्स में उसने अपना रिटर्न फाइल किया। अब इनकम टैक्स का रिटर्न हम फाइल किसको करते हैं? इनकम टैक्स ऑफिसर को। और जब हम हमारा रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें हम हमारी इनकम डिस्क्लोज करते हैं कि भाई मैंने साल भर में कितना पैसा कमाया एंड सो ऑन, ठीक है? तो श्री मोती ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा जिसमें उन्होंने अपनी कोई तो इनकम डिस्क्लोज की। अब इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो उसकी डिस्क्लोज की गई इनकम से संतुष्ट नहीं है। ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, मोर देन हैप्पी आई शुड से, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द इनकम डिस्क्लोज्ड बाय श्री मोती। ओके, तो अब इनकम टैक्स ऑफिसर ने आपको अपॉइंट किया है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू गाइस आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू हैव बीन अपॉइंटेड, और आपसे यह कहा है कि आपको फाइंड आउट करना है। आपसे क्या कहा है? आपसे यह कहा है कि आपको फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट, आपको यह असरटेन करना है कि मोती ने जो इनकम डिस्क्लोज की है वो इनकम सही है या नहीं है। अब मोती जी ने जो ये इनकम डिस्क्लोज की है ना, वो एक नहीं 2 फाइनेंशियल ईयर्स की है। तो यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन में जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, इट इज नॉट 1 फाइनेंशियल ईयर, इट इज 2 फाइनेंशियल ईयर्स। इसीलिए हमने क्या कहा है कि फॉलोइंग आर दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1st April 2020 एंड 1st April 2022। तो 2 साल के गैप से मुझे एसेट्स लायबिलिटीज दी गई है। और ये एसेट्स लायबिलिटीज मुझे क्यों दी गई है? क्योंकि मैंने बेसिक्स पढ़ते समय क्या देखा था कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो अगर मैं 1st April 2020 के एसेट्स में से उसकी लायबिलिटीज माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा ओपनिंग कैपिटल। क्या मिलेगा? ओपनिंग कैपिटल। फिर मैं यही स्टेटमेंट बनाऊंगा 1st April 2022 को, या फिर मैं उसे 31st March 22 भी कह सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वापस मैं उस डेट की एसेट्स में से उस डेट की लायबिलिटीज माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्लोजिंग कैपिटल। हमने देखा था बेसिक्स पढ़ते समय लेक्चर नंबर 1 में कि भाई साहब कैपिटल में जब भी चेंजेस होते हैं ना, बदलाव होते हैं, तो वो बदलाव का मेजर रीजन जो होता है
द बिगेस्ट रीजन ऑफ द चेंज इज प्रॉफिट और लॉस, और हम वहां से मोती का 2 साल का वी विल असर्टेन द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ये जो प्रॉफिट और लॉस होगा ये कितने सालों का होगा, इट विल बी फॉर 2 years। और फिर हम ये प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे उस प्रॉफिट के साथ जो मोती ने इनकम टैक्स ऑफिसर को डिस्क्लोज किया है। समझ में आ रहा है? ये जो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकलेगा ये होगा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस। इस एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किसके साथ करेंगे कंपेयर, डिस्क्लोज्ड प्रॉफिट और लॉस के साथ। और फिर जाकर हमें पता चलेगा कि मोती जी ने इनकम टैक्स ऑफिसर को प्रॉफिट अंडरस्टेट किया है, मतलब कम दिखाया है, या ओवरस्टेट किया है, बोले तो ज्यादा दिखा है। इज देयर एनी अंडरस्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और इज देयर एनी ओवरस्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट? क्लियर हुआ? पक्का? गौरव बिंदल जी का सवाल है, सर एक डाउट है कि सीए के साथ बैंक की तैयारी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो भाई, बिल्कुल। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना, सीए साइड वाला कोर्स नहीं है जिसको आप किसी के साइड में या साथ में कर सको। भाई सीए के साथ बीकॉम जैसी चीज मुश्किल से होती है, तो मतलब बीकॉम हो जाता है, सीए बहुत मुश्किल से होती है। समझ में आ रहा है? तो फिर तो आप सोच लो भाई आप कैसे करोगे, है ना? सर मैं नसीराबाद का कचौरा एंजॉय करा रहे यार, जला मत रे माधव शर्मा, जला मत रे भाई, पूछ मत यार, बहुत याद आ रही भाई, बहुत याद आ रही। मत जला यार, मत तरसा भाई। ये खाने पीने की चीजों की ना 6 बजे बात मत किया करो। 6 बजे ना बहुत मुश्किल हो जाती है यार शाम को। चलिए करें सॉल्व, रेडी ऑल ऑफ यू? आ जाओ अपने रजिस्टर में, क्वेश्चन नंबर 4/AAA/10.3। मैं पढ़ ही नहीं रहा तुम्हारी चैट्स, धत तुम्हारी हट। एक कचौरे की बात करता, ये गार्डन के वड़ा पाव की बात करता, मैं क्या पागल हूं क्या? मैं नहीं देख रहा तुम्हारी चैट, तुम खुद ही देखो। अब मैं, मेरे लिए अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, चलो ठीक है। बेटा बाकी टीचर तो लेक्चर ले नहीं रहे, जो ले रहा है उसकी तुम इज्जत नहीं करते हो, हैं? ठीक है ना, कोई बात नहीं। बैलेंस शीट बना लो, ठीक है? ये रिकॉर्डेड लेक्चर है बच्चों, आप समझ लो दिस इज रिकॉर्डिंग, आई एम रिकॉर्डिंग, ठीक है? हाँ, तो हम लोग बनाएंगे कॉलमनर बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज एंड 2 कॉलम्स, एसेट्स एंड 2 कॉलम्स। और ये हम बैलेंस शीट बनाते हैं फॉर तकरीबन तकरीबन 8 to 10 लाइन्स, 8 से 10 लाइन्स की बैलेंस शीट हम लोग ये बना लेते हैं, ठीक है? ये मेरी सेंटर लाइन, ये मेरा एक अमाउंट कॉलम जो थोड़ा छोटा बन गया, 2 बूंद जिंदगी के देकर ये थोड़ा बड़ा हो गया। फिर मैंने यहाँ पे भी बना लिया दूसरा कॉलम, ये एक अमाउंट कॉलम, ये दूसरा अमाउंट कॉलम। हाँ जी, तो ये है मेरी लाइबिलिटीज 1/4/20, 1/4/22। 2 साल के गैप से हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, 2 साल के गैप से। फिर बाद में आएगी एसेट्स 1/4/20, 1/4/22। हो सकता है सीए की साथ बैंक की तैयारी फुल स्ट्रेटेजी के साथ कर। अरे भाई बिल्कुल मैं मना कर ही नहीं रहा हूं, है ना? मैंने तू लिखी मत भाई, भेलपुरी की बात कर तुम, मैं तुम बहुत बेकार बच्चे हो, बहुत ही बेकार बच्चे हो। और मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूं, ठीक है? सभी जने फोकस करेंगे। 1 अप्रैल 2020 एसेट्स दी गई हमें, सबको दिख रहा है ना? हाँ, बस यही चीजें देखो, बाकी फालतू की चीजें देखो मत। बहुत बहुत बेकार बच्चे हैं मेरी क्लास में। 1 अप्रैल 2020 एसेट्स दी गई है, एक एक करके लिखते हैं। कैश इन हैंड 25,500, तो मैं नीचे से लिखता हूं कैश इन हैंड 25,500, 25,500 की कैश इन हैंड है। इन्वेंट्री है 56,000, ठीक है? डेटर्स है 41,500, लैंड एंड बिल्डिंग है 1,90,000, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं। वाइफ की ज्वेलरी, वाइफ एसेट लाइबिलिटी पता नहीं, पर वाइफ की ज्वेलरी एसेट है 75,000। पर्सनल बैलेंस शीट है ना?
अब अगर किसी की वाइफ यहाँ पर होगी तो फिर वो बोलेगी, सर वो सुबह सुबह जो गाना बजता है ना आजकल, एक तरीके से पूरे देश का गाना हो गया, देख 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 तू यहाँ वहां ना फेंक, देख 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 तू यहाँ वहां ना फेंक, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल, काय को गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, है ना। तो यात्री अपने सामान की जिम्मेदारी स्वयं करे। देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास सारी एसेट्स हो गई। फिर आते हैं लाइबिलिटीज में। ओइंग टू मोतीज ब्रदर, ओइंग टू मोती को, ओ मोती को, मोती के ब्रदर को देना है 40,000 रुपए, लाइबिलिटी है। ओइंग टू ब्रदर 40,000 की लाइबिलिटी है। सुंदरी क्रेडिटर 35,000 लाइबिलिटी है। बहुत बढ़िया, ये भी जबरदस्त लाइबिलिटी है, अद्भुत। एसेट्स में अब क्लोजिंग है, अब देखना 1422 एसेट्स, कैश इन हैंड 16,000, वो कैश इन हैंड हमने हेडिंग ऑलरेडी लिख रखी है, सिर्फ अमाउंट लिखना है 16,000। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, बहुत बढ़िया। इन्वेंटोरी 91,500, इन्वेंटोरी। सुंदरी डेटर 52,500, लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत अद्भुत। इसके बाद में मोटर कार 1,25,000, उसके बाद में वाइफ की ज्वेलरी 1,25,000, अच्छा 2 साल में वाइफ को 50,000 की ज्वेलरी दिला दिया, ओहो हो, बीवी भी खुश और इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। जिस तरीके से सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, बस ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिससे एक तीर से दो निशान हो सकते हैं ना, दो निशान। सर ये ओइंग टू मोतीज ब्रदर में तो बिजनेस ने लोन दिया है या बैंक ने? भाई ये यहां पर ना हम बेसिकली मोती की खुद की पर्सनल बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो मोती के जो भी ट्रांजेक्शन है, अब मोती की वाइफ की ज्वेलरी, मोती की ज्वेलरी, मोती ने भाई को जो लोन दिया, मोती की लायबिलिटी, एज सिंपल एज दैट। लोन टू मोती, अब ये ध्यान, एक्सीडेंट पॉइंट है, ये एसेट्स में दिया है लोन टू मोती ब्रदर, हमने भाई को लोन दिया है, 20,000 रुपए की एसेट है। लोन टू ब्रदर, है ना। अब जरूरी थोड़ी है भाई एक ही भाई हो, ये मत बोलना रहे सर ओपनिंग में ओइंग था, अभी यहाँ पे लो, भाई देख मल्टीपल भाई हो सकते हैं। सुंदरी क्रेडिटर 55,000, क्रेडिटर 55,000, ठीक है, ओइंग टू ब्रदर नहीं है, दैट्स ऑल। अब यहां पर हम आते हैं और लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल होगा बेटा जी बैलेंसिंग फिगर, सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज की वैल्यू हमारे पास में है। मेरे पास तुम रहो, जाने की अब बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। 3,88,000, 3,88,000, टोल चेक कर लो, टोल चेक कर लो सभी जने। 3,88,000 minus 35,000 minus 40,000, oh my god, 3,13,000, check all of you, जोने की बात ना करो, 3,13,000 है क्या, चेक कर लो। 1,90,000, 1,25,000, वापस 1,25,000, 20,000, 52,500, 91,500, 16,000, ओहो 6,20,000, 6,20,000 माइनस 55,000, 5,65,000, ओ माई गोड, ओ माई गोड, चेक ऑल ऑफ यू। ए झालं की सांगा ना पटपट पटपट, ए बोलो रे बच्चा लोगो, हुआ कि नहीं?
पट 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 बोलो रे बाबा। हाँ जी, बढ़िया। अब देखो मेरे पास ना ओपनिंग कैपिटल, ये जो है ये है हमारा ओपनिंग कैपिटल, और ये जो है ये है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन क्या कहता है इसके आगे समझना। ड्यूरिंग द 2 years द डोमेस्टिक एक्सपेंस वॉज 4000 पर मंथ। डोमेस्टिक एक्सपेंस बोले तो ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो मोती ने 4000 रुपए महीने की ड्राइंग की है। एक्सीडेंट पॉइंट, इसको 12 से मल्टीप्लाई मत करना, 24 से करना पड़ेगा। डिक्लेयर्ड इनकम यहां पर दी गई है, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहां पर 2 साल का प्रॉफिट निकालना है। तो ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हेडिंग हम लिखना भूल गए, सॉरी। इसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब हम नीचे बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे क्लोजिंग कैपिटल, जो हमने अभी ऊपर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकाला है 5,65,000। इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स। अब बेटा जी ड्राइंग्स कितनी है, क्वेश्चन में दिया है ड्राइंग्स आर 4000 पर मंथ। अपघाताचं वळण, एक्सीडेंट पॉइंट 4000 पर मंथ इंटू 24 मंथ्स। बिकॉज हमने ये जो फाइनेंशियल्स देखे हैं ये देखे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, तो ये होता है 96,000, ठीक है। और इसमें से मैं माइनस करता हूं ओपनिंग कैपिटल, जो मैंने ऊपर बैलेंस शीट में निकाला है 3,13,000 रुपए। तो जाकर मुझे पता चलेगा कि 2 सालों का प्रॉफिट कितना है। 5,65,000 प्लस 96,000 माइनस 3,13,000, सो 3,48,000। Therefore, profit for 2 years, actual profit for 2 years 3,48,000। अब क्वेश्चन हुआ नहीं, अभी रुकना अब समझना। एक्चुअल प्रॉफिट फॉर 2 years हमने निकाला 3,48,000, ठीक है। इसको हम करेंगे किसके साथ कंपेयर, रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर 2 years। मतलब जो इनकम टैक्स ऑफिसर को मोती जी ने 2 साल का प्रॉफिट डिस्क्लोज किया है वो कितना है चेक करेंगे। द डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स वर 1,05,000 फॉर 2021 एंड 1,23,000 फॉर 21-23। मतलब 1,05,000 और 1,23,000 टोटल करते हैं। 1,05,000 प्लस 1,23,000, तो भाई साहब इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 2,28,000। वाह वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मतलब मोती जी का 2 साल का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है 3,48,000, और मोती जी ने 2 साल का प्रॉफिट जो इनकम टैक्स ऑफिसर को दिखाया, आदित्य भाई गुड इवनिंग, वो प्रॉफिट दिखाया कितना है 2,28,000। इसका मतलब है कम प्रॉफिट दिखाया, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अंडर स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट को कम दिखाना। 3,48,000 माइनस 2,28,000, मोती ने कितना प्रॉफिट कम दिखाया है इनकम टैक्स ऑफिसर को, 1,20,000 रुपए। चेक कीजिएगा सभी जी। हाउ मच इज द अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ मोती जी, इट इज 1,20,20,000। चेक ऑल ऑफ यू। अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट 1,20,000, चेक कर लीजिएगा सभी जने। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? बढ़िया क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, है ना। क्लियर, दैट्स ऑल, हो गया। थैंक यू। सो भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, यहीं विराम लगाते हैं।
हम लोग मिलेंगे वापस कल और इस टॉपिक को लेकर बढ़ेंगे आगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 मॉड्यूल हम कंप्लीट करते जा रहे हैं एक एक करके ना। अगली क्लास में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ये एक ही क्वेश्चन चलेगा पूरे लेक्चर, सो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन चलेगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन रहेगा। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 8 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2 लेक्चर्स मैक्सिमम पकड़ लो, 4 और 5, हाँ 4 और 5 2 लेक्चर्स में ये टॉपिक हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फाउंडेशन अकाउंट्स की भी, फाउंडेशन लॉ की भी। एंड इफ यू डोंट लाइक माई वर्क, टेल मी, इफ यू लाइक इट टेल अदर्स। थैंक यू सो मच। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। आज का होमवर्क मैं आपको बता चुका हूं मेरे भाई, भूल चुके हो आप। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर्स मैंने वहां पर लिखे हैं। ऑल द बेस्ट, गुड डे, शपथ है।